नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का। मैं अभिषेक, आप हैं मेरे साथ में 28 मई 2025 के करंट अफेयर के बारे में जानकारी लेने के लिए। साथियों, मैं आपका स्वागत करता हूं अपने चैनल स्मार्ट टीचिंग अभी बीस्ट जीएस बाई अभिषेक में। दिन बुधवार, तारीख 28/5/2025। हमारा मिशन आपका सिलेक्शन, इसी थॉट के साथ शुरू करते हैं 28 मई 2025 का करंट अफेयर। पहला, हाल ही में श्रीलंका के सिविल सेवकों के लिए 9वां क्षमता निर्माण कार्यक्रम कहाँ शुरू हुआ? उत्तर है मसूरी में। आइए इस खबर के बारे में जान लें। श्रीलंका के सिविल सेवकों के लिए 9वां क्षमता निर्माण कार्यक्रम मसूरी में राष्ट्रीय सुशासन केंद्र NCGG में शुरू हुआ। यह कार्यक्रम 26 मई से 6 जून 2025 तक आयोजित किया गया था। इस कार्यक्रम में श्रीलंका के प्रमुख मंत्रालयों के 40 मध्य स्तरीय सिविल सेवक भाग ले रहे हैं। यह कार्यक्रम श्रीलंका के सिविल सेवकों के लिए डिजिटल गवर्नेंस पर दूसरी क्षमता निर्माण पहल है। अगला, हाल ही में भारत ने कहाँ 9वीं ब्रिक्स उद्योग मंत्रियों की बैठक में भाग लिया? उत्तर है ब्रासीलिया में। आइए इस खबर के बारे में जान ले। भारत ने 21 मई 2025 को ब्राज़ील के ब्रासीलिया स्थित इटामारती पैलेस में आयोजित 9वीं ब्रिक्स उद्योग मंत्रियों की बैठक में भाग लिया। इस बैठक का विषय था अधिक समावेशी और सतत शासन के लिए वैश्विक दक्षिण सहयोग को मजबूत करना। इस बैठक में ब्रिक्स के संस्थापक देश ब्राज़ील, रूस, भारत, चीन और दक्षिण अफ्रीका और मिस्र, इथियोपिया, ईरान, इंडोनेशिया, सऊदी अरब और संयुक्त अरब अमीरात सहित नए शामिल हुए सदस्यों के उद्योग मंत्री शामिल हुए। अगला, हाल ही में जीवी बाबू का निधन हो गया। वे कौन थे? उत्तर है अभिनेता। आइए इस खबर के बारे में जान लें। तेलुगु थिएटर और फिल्म एक्टर जीवी बाबू का 25 मई 2025 को निधन हो गया। तेलंगाना के वारंगल में इलाज के दौरान उन्होंने दम तोड़ दिया। बताया जा रहा है कि वे काफ़ी समय से उम्र से जुड़ी स्वास्थ्य समस्याओं से परेशान थे। वह ठीक ना हो सके और इस दुनिया को अलविदा कर दिया। उनके निधन की खबर प्रिस्टी बलगम के डायरेक्टर वेणु येलडंडी ने सोशल मीडिया पर की। बाबू के बारे में बात करते हुए वेणु ने एक्स पे लिखा, जीवी बाबू अब हमारे बीच नहीं रहे। उन्होंने अपना पूरा जीवन थिएटर को समर्पित किया। आखिरी दिनों में मुझे उन्हें बलगम के माध्यम से पेश करने का सौभाग्य मिला। उनकी आत्मा को शांति मिले। अगला, हाल ही में किस राज्य में कृषि उद्योग सम्मेलन का आयोजन किया गया? उत्तर है मध्य प्रदेश में। आइए इस खबर के बारे में जान लें। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने सोमवार को सभी कृषि सब्सिडी को किसानों को सीधे हस्तांतरित करने की आवश्यकता पर बल देते हुए कहा कि इस तरह के कदम से किसानों की आय में उल्लेखनीय वृद्धि होगी और ग्रामीण समृद्धि मजबूत होगी। नरसिंहपुर में कृषि उद्योग सम्मेलन को संबोधित करते हुए धनखड़ ने अंतर्राष्ट्रीय प्रथाओं का हवाला देते हुए संयुक्त राज्य अमेरिका का उदाहरण दिया, जहां किसानों को सीधे सरकारी सहायता मिलती है, जिससे घरेलू आय राष्ट्रीय औसत से अधिक हो जाती है। उन्होंने कहा कि हमारे देश में उर्वरक और अन्य इनपुट पर सब्सिडी महत्वपूर्ण है, लेकिन अक्सर अप्रत्यक्ष होती है। अगला, हाल ही में एशियाई एथलेटिक्स चैंपियनशिप 2025 का आयोजन कहाँ किया गया? उत्तर है दक्षिण कोरिया में। आइए इस खबर के बारे में जान लें। एशियाई एथलेटिक्स चैंपियनशिप 2025 का आयोजन दक्षिण कोरिया के गुमी में किया गया था। यह चैंपियनशिप 27 से 31 मई 2025 तक आयोजित की गई थी। 2025 एशिया एथलेटिक्स चैंपियनशिप का 26वां संस्करण था। यह 27 से 31 मई 2025 तक दक्षिण कोरिया की गुमी में आयोजित किया गया था। 1975 और 2005 के संस्करणों के बाद तीसरी बार था जब दक्षिण कोरिया ने चैंपियनशिप की मेजबानी की थी। अगला, हाल ही में भारत के गुलवीर सिंह ने दक्षिण कोरिया की गुमी में एशिया एथलेटिक्स चैंपियनशिप में कौन सा पदक जीता है? उत्तर है स्वर्ण। आइए इस खबर के बारे में जान लें। गुलवीर सिंह ने शुक्रवार को दक्षिण कोरिया के गमी में 2025 एशिया एथलेटिक्स चैंपियनशिप में पुरुषों की 5000 मीटर दौड़ में स्वर्ण पदक जीता। उन्होंने 13:24:78 का टाइम लेबोरेटरी नया चैंपियनशिप रिकॉर्ड बनाया, जिससे उन्होंने 2015 में
मोहम्मद अल गरनी में 13-34-47 का रिकॉर्ड पीछे छोड़ दिया। स्वर्ण जीतने वाले ये तीसरे भारतीय बने हैं। इससे पहले गोपाल सैनी 1981 और जी लक्ष्मण 2017 में स्वर्ण पदक जीता था। अगला, हाल ही में कहाँ पारंपरिक कलाओं का कला उत्सव हुआ? उत्तर है नई दिल्ली में। आइए इस खबर के बारे में जान लें। नई दिल्ली में पारंपरिक कलाओं का उत्सव, जिसे कला उत्सव कहा जाता है, 9 से 12 जनवरी 2024 तक राष्ट्रीय बाल भवन, गांधी स्मृति एवं दर्शन समिति में आयोजित किया गया था। यह उत्सव स्कूली शिक्षा और साक्षरता विभाग, शिक्षा मंत्रालय और राष्ट्रीय शैक्षणिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद द्वारा आयोजित किया गया था। अगला, हाल ही में स्कूल में आयोजित 2025 ISSF जूनियर विश्व कप में कौन पदक तालिका में शीर्ष पर रहा? उत्तर है भारत। आइए इस खबर के बारे में जान लें। 2025 ISSF जूनियर विश्व कप जो सोल में आयोजित किया गया था, में भारत पदक तालिका में शीर्ष पर रहा। कुछ मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार भारत ने 3 स्वर्ण, 4 रजत और 4 कांस्य सहित कुल 11 पदक जीते। चीन 4 पदकों के साथ दूसरे स्थान पर रहा। यहाँ 2025 ISSF जूनियर विश्व कप के बारे में कुछ जानकारी दी गई है। यह टूर्नामेंट 19 से 27 मई 2025 तक जर्मनी के सोल में आयोजित किया गया था। इसमें दुनिया भर के युवा निशानेबाजों ने विभिन्न पिस्टल और राइफल स्पर्धाओं में भाग लिया। भारत ने 3 स्वर्ण, 4 रजत और 4 कांस्य पदक जीते। चीन ने 3 स्वर्ण पदक जीते, लेकिन कुल मिलाकर कम पदक जीते। अगला, हाल ही में किस राज्य ने निवेश और रोजगार को बढ़ावा देने के लिए अंतरिक्ष औद्योगिक नीति शुरू की है? उत्तर है तमिलनाडु। आइए इस खबर के बारे में जान लें। तमिलनाडु अंतरिक्ष औद्योगिक नीति, भारत के अंतरिक्ष क्षेत्र को रणनीतिक बढ़ावा। तमिलनाडु ने 10,000 करोड़ रुपए का निवेश आकर्षित करने, रोजगार सृजन करने और भारत के बढ़ते अंतरिक्ष क्षेत्र में अपनी भूमिका बढ़ाने के लिए अंतरिक्ष औद्योगिक नीति का अनावरण किया। अगला, हाल ही में विश्व भूख दिवस कब मनाया गया? उत्तर है 28 मई को। आइए इस खबर के बारे में जान लें। विश्व भूख दिवस 28 मई को मनाया जाता है। यह दिन दुनिया भर में भूख और कुपोषण के बारे में जागरूकता बढ़ाने और स्थायी समाधानों को बढ़ावा देने के लिए समर्पित है। विश्व भूख दिवस 2011 में द हंगर प्रोजेक्ट द्वारा शुरू किया गया था। यह दिन वैश्विक खाद्य संकट को उजागर करने और स्थायी समाधानों की दिशा में काम करने के लिए मनाया जाता है। जलवायु परिवर्तन, संघर्ष और आर्थिक असमानताएं भूख और कुपोषण के प्रमुख कारण हैं। इस दिन लोग एकजुट होकर भूख के खिलाफ लड़ाई में योगदान करने और सभी के लिए खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित करने का संकल्प लेते हैं। अगला, हाल ही में वित्त वर्ष 2024-25 के दौरान देश में कोयले का आयात कितने प्रतिशत कम होकर 243 मिलियन टन रह गया? उत्तर है 7.9%। आइए इस खबर के बारे में जान लें। वित्त वर्ष 2024-25 में भारत का कोयले का आयात 7.9% कम होकर 243 मिलियन टन रह गया। पिछले वित्त वर्ष यह 264.53 मिलियन टन था। इसी कमी से लगभग 7.93 बिलियन डॉलर यानी 60,661.67 करोड़ रुपए की विदेशी मुद्रा की बचत हुई। यह कमी घरेलू कोयला उत्पाद में वृद्धि के कारण हुई, कोयला मंत्रालय ने यह बताया है। अगला, हाल ही में किसने मोनाको ग्रैंड प्रिक्स 2025 का खिताब जीता? उत्तर है लैंडो नॉरिस ने। आइए इस खबर के बारे में जान लें। 25 मई 2025 को फार्मूला 1 वर्ल्ड चैंपियनशिप 2025 की 8वीं कार रेस मोनाको ग्रैंड प्रिक्स 2025 सर्किट डी मोनाको में संपन्न हुई। इस फार्मूला 1 कार रेस का खिताब मैक्लारेन मर्सिडीज के चालक लैंडो नॉरिस यूनाइटेड किंगडम ने जीत लिया है। अगला, हाल ही में विज्ञान एवं प्रौद्योगिक नवाचार में कौन सा राज्य शीर्ष पर रहा? उत्तर है कर्नाटक। आइए इस खबर के बारे में जान लें। विज्ञान एवं प्रौद्योगिक नवाचार में कर्नाटक शीर्ष पर रहा। विस्तार से, कर्नाटक विशेष रूप से बेंगलुरु भारत में विज्ञान और प्रौद्योगिक नवाचार का केंद्र है। बेंगलुरु का अक्सर भारत का सिलिकॉन वैली कहा जाता है और यहाँ कई बहुराष्ट्रीय IT कंपनियाँ, अनुसंधान प्रयोगशालाएँ और स्टार्टअप स्थित है। राज्य सरकार ने नवाचार को बढ़ावा देने के लिए समर्पित नीतियाँ, प्रौद्योगिक पार्क, इनक्यूबेटर और कुशल प्रतिभा पूल का निर्माण किया है। अन्य राज्य जो विज्ञान और प्रौद्योगिक नवाचार में अच्छा प्रदर्शन कर रहे हैं, उनमें तेलंगाना, हरियाणा और महाराष्ट्र शामिल हैं। साथियों, अगर मेरा कंटेंट पसंद आए तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर दीजिएगा। धन्यवाद। आपका दिन मंगलमय हो।